हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोगों ने क्लास 9th का हिंदी सेशन 2 लेकर आया है। आज जो होगा वह हम लोगों का सेट दूसरा होगा। सेट 2 है और क्लास 9th का है। किस क्लास का है? क्लास 9th का है, जो कि हम लोगों ने सेट 1 पहले पढ़ चुका है। आज हम लोगों ने सेट 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक, चलिए बिना देरी के हुए सेट 2 शुरू करते हैं। और यह क्लास 9th का अंतिम सेट है। हम बोले हैं कि क्लास 9th का सभी सब्जेक्ट का 2 सेट और क्लास 10th का और 12th का 5-5 सेट सभी सब्जेक्ट का कराएंगे। और इसी सेशन का जितने भी क्वेश्चन होंगे उसी में से आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेंगे और आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और इसके साथ साथ जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं उसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था? तो मुंशी जी की पुत्री का नाम भगजोगनी था। अगला है, तिलक दहेज के ज़माने में डैश पैदा करना मूर्खता है। तो तिलक दहेज के मामले में जिस ज़माना हो गया उसमें लड़की पैदा करना मूर्खता हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी गिरिब्रज थी। ठीक, गिरिब्रज व्यवहार में था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फाहियान भारत में किस देश से आया यात्री था? तो फाहियान जो है वह चीन से आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत बनकर किसका प्रेम संदेश ले गया था? मेघदूत जो है किसका प्रेम संदेश ले गया था? तो बिरही यक्ष का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे किनकी कहानियाँ सुनने को ज़्यादा उत्सुक रहते हैं? तो बच्चे जो है वह भूत प्रेत की कहानियाँ सुनने को ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरजू किस सवारी से सपरिवार नाच देखने गया था? तो बिरजू जो था वह बैलगाड़ी से सवार होकर नाच देखने गया था। लाल पान की बेगम एक डैश कहानी है। तो लाल पान की बेगम जो एक आंचलिक कहानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? तो कैम्ब्रिज के जो प्रथम जो थे वह सर आर.पी. पराजय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना मिस्टर स्टीवेंसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बाल्यकाल से भाषा शिक्षा के साथ और किस शिक्षा की आवश्यकता होती है? तो बाल्यकाल से भाषा शिक्षा के साथ साथ भाव शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया है? तो रामायण और महाभारत जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय ने अपनी डैश द्वारा लगाए पेड़ों की सावधानी से रक्षा की। ठीक, तो टॉलस्टॉय ने अपनी माँ के द्वारा पेड़ जो लगाया गया उसकी सावधानी से रक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय के घर दिखलाने में टॉलस्टॉय के डैश रह चुके व्यक्ति ही गाइड थे? तो टॉलस्टॉय के जो साथ थे वह सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, रेल की प्रगति देखने के लिए आपको कहाँ घूमना चाहिए? ठीक, तो कहाँ रेल की प्रगति को देखना है तो कहाँ घुसना चाहिए? तो इसके लिए हम लोग का आंसर होगा रेलगाड़ी के डिब्बों में। वहाँ में घुसिए तब पता चलेगा जो उसकी विधि व्यवस्था कैसा है, तभी आपको पता चलेगा जो रेल प्रगति की है या नहीं की है। लेखक शरद जोशी ने रेल टिकट को क्या कहा है? तो रेल टिकट को शरद जोशी ने देह धरे को दंड कहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मतलब भाड़ा जिसको लिया जाता है, आप वहाँ पे रुकते हैं, उसके साथ गाड़ी पर आप चढ़ते हैं, 2 दिन 3 दिन आपको मतलब समय लगता है, तो वह जो दे जाए आप ढर रहे हैं वहाँ पे रह रहे हैं उसी का दंड है। वही बात शरद जोशी ने रेल टिकट के बारे में कहा। विद्यार्थियों के सामने निबंध लेखन के क्रम में सबसे बड़ी भ्रांत धारण किसको लेकर है? ठीक, तो भ्रांत धारण जो है मतलब कि विद्यार्थियों के सामने तो वह है पृष्ठ संख्या कि जी इतना पृष्ठ संख्या होगा, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा लेख हो गया। तो सबसे ज़्यादा पृष्ठ क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा पृष्ठ हो गया, चाहे कितना पृष्ठ में हम लिखे। अगला क्वेश्चन है, जगदीश नारायण चौबे डैश प्रदेश के निवासी थे? तो जगदीश नारायण चौबे जो थे वह बिहार के थे। अगला है, राजस्थान प्रदेश की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, पटना है जो बिहार का है, दिल्ली है जो भारत का है। दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की है। पटना किसकी है? बिहार की है। और लखनऊ जो है आपसे कहते हैं वह उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, उत्तर
प्रदेश की है लखनऊ राजधानी, ठीक है। और जयपुर किसका, राजस्थान का। राजस्थान में विशाल डैश की अधिकता है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुभूमि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों रुको बच्चों कविता में कवि ने बच्चों को क्या शिक्षा दी है, तो वह शिक्षा दी है सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है न्यायाधीश के माध्यम से कवि ने हमारी डैश व्यवस्था पर टिप्पणी की है, तो न्यायाधीश के माध्यम से कवि ने हमारी न्याय की व्यवस्था पर टिप्पणी की है। अगला क्वेश्चन है समुद्र शीर्षक कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, तो समुद्र शीर्षक से हमें दूसरों के अभाव को पूर्ति करने का शीर्षक मिलता है। अगला क्वेश्चन है कवि के अनुसार डैश की वस्तु पर रफ्तार सुस्त होती है, तो कवि के अनुसार जो है जाड़े की वस्तु का रफ्तार सुस्त होती है। अगला क्वेश्चन है निम्मों की मौत पर कविता डैश पुस्तक से ली गई है। निम्मों की मौत जो है वह जो ली गई है वह रात की पाली पर ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कवि ने निम्मों की तुलना किससे की है, तो कवि ने निम्मों की तुलना भीगी हुई चिड़िया से की है। अगला है ईश्वरत्व की अवधारणा से कवि का डैश ही आधारभूत कारण है, तो ये जो है यह दुख है, ठीक है, दुख ही आधारभूत कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कवि का ईश्वर उससे क्यों नाराज है, तो कवि का ईश्वर उससे इसीलिए नाराज है क्योंकि उसने दुखी न रहने की ठान ली है। अगला क्वेश्चन है हमारे देश के दक्षिण के समुद्र का नाम क्या है, तो हमारे दक्षिण के समुद्र के देश के नाम हिंद महासागर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ सवाल शीर्षक कविता से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो इससे हमको जानकारी मिलती है प्रकृति परिवर्तन के रहस्य की। अगला क्वेश्चन है मान मिलने पर भी हम डैश की खेती कर पाएंगे, तो जब मान मिलेगा तभी हम लोग गीतों की खेती कर पाएंगे। हम आज़ाद हिंदुस्तान में कैसा नर्तन कर पाएंगे, जब आज़ाद हिंदुस्तान होगा तो हम लोग मोर्चा नृत्य कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चन जी किस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, तो बच्चन जी तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। इस कविता में डैश राजा की निकल रही सवारी का वर्णन है, तो इस कविता में जो है वह रवि राजा की निकल रही सवारी का वर्णन है। महादेवी वर्मा ने अपने आप को नीर भरी दुख की डैश कही थी, तो नीर भरी दुख की अदली कही थी, ठीक, सॉरी अदली नहीं कही थी, बदली कही थी, सॉरी गलती है, क्या दुख की बदली कही थी, ऑप्शन संख्या डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महादेवी वर्मा के जीवन इतिहास का क्या परिचय है, तो महादेवी वर्मा के जीवन इतिहास का परिचय कल जन्म लेना और आज मरना। कविवर हरिऔध जी किस युग के कवि थे, तो हरिऔध जी जो थे वह द्विवेदी युग के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की बेला में प्रकृति का सौंदर्य मोहक होता है, तो ये हम लोग का प्रातः काल सुबह में जो होता है वह बहुत ही अच्छा प्रकृति माहौल होता है। एक ही नदी में क्या करोड़ों बनते हैं और मिटते हैं, तो एक ही नदिया में जो है वह तरंगे बनती है और मिटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का जो नदी में गोद में उत्पन्न लहरें फिर डैश में ही समाहित हो जाती है, तो ये हम लोग को किस में समाहित हो जाती है, तो ये हम लोग को नदी में ही समाहित हो जाती है। अगला है मंझन रचित एकमात्र काव्य पुस्तक का नाम क्या है, तो मंझन जो है इसका नाम जो है मधुमालती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंझन की प्रसिद्ध एक डैश कवि के रूप में है, तो मंझन जो है वह हम लोगों का सूफी युग का एक कवि है, ठीक, सूफी कवि हैं। उसके बाद लीलावती डैश की सवारी से स्टेशन से घर आई थी, तो लीलावती जो थे वह जीप से स्टेशन से घर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलावती के दोनों भतीजे का नाम डैश और सुरेश था, एक का नाम तो सुरेश था तो दूसरा का नाम नरेश था। अगला क्वेश्चन है बोलने में अष्टावक्र साधारण आदमी से डैश समय लेता था, तो वह साधारण आदमी से 5 गुना समय लेता था, मतलब वह तुतरा कर बोलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी के दिनों में अष्टवक्र माँ बेटे कहाँ सोया करते थे, तो गर्मी के दिन माँ बेटे मंदिरों की सीढ़ियों पर सोया करते थे। शिव डैश के गीत लोकगीत के लिए प्रसिद्ध भक्ति गीत गाने जाते हैं, तो शिव और पार्वती के गीत जो है लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर के जिले के बराही गांव के डैश उर्फ गांधी जी के ढोल वादन कला सर्व प्रशंसित थे, तो ये जो थे हम लोगों का ये थे रामदीन मिश्र, कहाँ के थे, बक्सर जिला के बिहार के थे। तुम चंदन हम पानी में तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो ये तुम जो हुआ है वह
भगवान के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हम लोग का सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। रैदास की दृष्टि में भगवान डैश है और कवि पानी है। तो भगवान जो है वह चंदन है और कवि क्या है, पानी है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा 50 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर फिर से रिवीजन कीजिएगा और याद कीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में आए तो आपसे छूटे नहीं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे से करवाइए भी। चलिए, धन्यवाद।